नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी पैडोलॉजी से रिलेटेड जो जैव विज्ञान शिक्षण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना जो 5th वीडियो इसका है। इसमें हमारा चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से संबंधित लेक्चर है ये। पहले 3 जो चैप्टर्स हैं वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, आज शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर नंबर टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। पहला क्वेश्चन है हमारा, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ था। तो वन लाइनर हमने रखा है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सीधे याद करते जाइए। 1955 हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, हार्वर्ड बहुत फेमस है, यूएसए में है, 1955 में। नेक्स्ट हमारा है टोली शिक्षण क्या है। तो इसमें जो हमारा टोली शिक्षण है वो जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर या एक साथ पथ बनाकर, योजना बनाकर एक ही कक्षा को एक साथ जाकर पढ़ाते हैं, यानी टोली में पढ़ाते हैं। टोली तो सब जानते हैं हिंदुस्तान में टोली किस तरह बनाई जाती है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टोली शिक्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो दल शिक्षण या टीम टीचिंग, टीम की भावना आती है तो उसे कहा जाता है दल शिक्षण। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, टोली शिक्षण के जनक कौन है। तो डेविड वर्डिंग है, डेविड वर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है 5th है, दल शिक्षण में अध्यापकों के दल का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो दल शिक्षण में अध्यापकों के दल चयन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला देख लेते हैं, एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक होने चाहिए। अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक होने चाहिए। और तीसरा है, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक होने चाहिए। इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। 6th हमारा क्वेश्चन है, दल शिक्षण के कितने सोपान होते हैं। तो ये भी 3 ही सोपान होते हैं। पहला है प्रकरण का चयन, दूसरा है व्यवस्था या क्रियान्वयन, तीसरा है मूल्यांकन या परीक्षण। तो इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, टोली शिक्षण में किन विधियों का उपयोग होता है। ये भी हमारी 3 विधियां हैं, व्याख्या, समस्या समाधान एंड प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर विधि। फिर हमारा आता है, टोली शिक्षण की अवधि कितने घंटे की होती है। तो ये हमारी अवधि जो होती है वो 3 घंटे की होती है। नेक्स्ट हमारा है, टोली शिक्षण के गुण क्या हैं। तो इसमें हमारा देखिए, बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक है, कक्षा 6 से उच्चतर तक उपयोगी है, प्रत्येक स्तर के बालक के लिए उपयोगी है, तत्काल मूल्यांकन है और ज्ञानात्मक, भाषात्मक एवं क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आंख लगा के देखिए, मन लगा के देखिए, कान लगा के देखिए, सब तरीके से देखिए और सबसे बड़ी चीज़ दिमाग लगा के देखिए, तो ये जल्दी समझ में आने वाला है। अब टोली विधि के दोष क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो इसके, यदि कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें कुछ खराबी भी होती है। तो ये खर्चीली बहुत ज़्यादा है। दल गठित करना कठिन कार्य होता है क्योंकि मनुष्य है, दल गठित नहीं होते हैं। आयोजन नियमित परिस्थितियों में संभव है और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है और एक बार में एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, यानी सबका भला नहीं हो पाता है, एक ही आदमी का भला होता है, एक ही क्लास का, एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को एक बार में एक ही पढ़ाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा है 11वां क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग का आरंभ कब हुआ था। तो ये भी आपको सन याद होने चाहिए, 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। डी एलन। जहाँ पे भी आदमियों के नाम होते हैं वो तो रटे ही होने चाहिए, यदि आप किसी विषय का परीक्षा देने बहुत ही सीरियसली जा रहे हैं तो। नहीं सीरियसली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे दें, लेकिन यदि आपको उस शिक्षण में बहुत ज़्यादा अंतर करना है दूसरे विद्यार्थियों से, तो सबसे ज़्यादा ये जो हमारे प्रश्न आते हैं DLN इस टाइप के, जो व्यक्तिगत पूछे जाते हैं कि इस आदमी का क्या है, क्योंकि बाकी सब में तो कोई भी कुछ भी अंधी लगा देता है, सही भी हो सकता है अगर समझ के किया, लेकिन इनमें आपको जानकारी है तभी सही होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं जरूर 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 करके
आपको याद करने पड़ेंगे। इसको डबल क्लिक करिए। नेक्स्ट हमारा है, भारत में किसने सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो डी तिवारी जी थे, 1967 में सीपीआई इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये क्वेश्चन हमारा छप नहीं पाया है तो इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर था पोषण संबंध, तो इसको अभी छपा नहीं है। अब हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में विवृत तंत्र यानी ओपन सिस्टम क्या होता है? तो इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश यानी इनपुट होता रहता है और बहिर्गमन भी होता रहता है, यानी ऊर्जा पदार्थ आते हैं और जाते हैं, दोनों हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है, तो कौशल विकास के लिए होता है। अब नेक्स्ट हमारा है, सूक्ष्म शिक्षण को किस उपनाम से जाना जाता है? तो न्यूनतम शिक्षा उपागम यानी स्केल डाउन टीचिंग, इस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो जैसा हम जानते हैं वनस्पति और जंतु दोनों होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है? तो सभी को पता है, जल, वायु, मृदा, प्रकाश, ताप, इनसे ही वो जो है खाना बनाता है, इनका यूज करता है। नेक्स्ट हमारा है, उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों मिलाकर क्या होते हैं? तो ये मिलकर जीव भार बनाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक होते हैं, वो निर्धारित करते हैं। अब नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में कौन कौन होते हैं? तो सभी जानते हैं, जैविक और अजैविक, यानी जिनमें जान है और जो उनमें जान नहीं है, सभी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैविक संगठक में भोजन प्राप्त करने के तरीकों के अनुसार जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग हैं, स्वपोषी और परपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। नेक्स्ट हमारा आता है, स्वपोषी जीव क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया, हरे पौधे हैं जो भोजन का स्वतः निर्माण करते हैं जल तत्व और ऊर्जा की सहायता से, प्रकाश की सहायता से। स्वपोषी उत्पादक घटक को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादक घटक के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता क्या होते हैं? सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी वो जंतु वनस्पतियों के भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, हिरण, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय आदि। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? तो सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय आदि। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं। तृतीय भी इसी टाइप के होते हैं। इस तरीके से हमने आज का अपना लेक्चर पूरा किया। तो आप या को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।